अस्सलाम वालेकुम, आई एम बिलाल सैद फ्रॉम कंफर्ट अर्न यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बना रहे हैं VB.NET के अंदर एक छोटा सा प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे कि जो आपका एक टेक्स्ट बॉक्स के अंदर डिजिट्स हैं, जैसे कि ये हमारे पास डिजिट हैं, ये ऑटोमेटिकली फॉर्मेट होगा। इसके अंदर कोमा लगता जाएगा, लेकिन होगा किस तरह से, पाकिस्तानी और इंडियन स्टाइल में, हज़ार, उसके बाद लाख, उसके बाद करोड़, इस तरह से ये होगा फॉर्मेट। पहले 3 डिजिट्स छोड़ के ये कोमा लगाएगा, उसके बाद 2 डिजिट छोड़ के फिर 2 डिजिट और फिर 2 डिजिट, ताकि अमाउंट को पढ़ने के अंदर आसानी हो। तो ये काम कैसे होता है, बहुत आसान है। चलिए आइए सीखते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। विजुअल स्टूडियो में एक न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पर है हमारे पास विजुअल बेसिक और विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन। इसको करते हैं ओके। ये है हमारे पास फॉर्म 1। सबसे पहले इसका फ़ॉन्ट जो है उसका साइज़ बढ़ा लेते हैं, 10 कर लेते हैं, और इसको ड्रैग करके थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। इसको करते हैं यहाँ से सेव, और इसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको भी हम ग्रीन कर लेते हैं ताकि ये खूबसूरत नज़र आए। यहाँ पर हमारे पास टूल बॉक्स, सर्च में आते हैं, लिखते हैं टेक्स्ट बॉक्स, और टेक्स्ट बॉक्स को हम ड्रैग करके यहाँ पर ले आते हैं। इस टेक्स्ट बॉक्स का जो फ़ॉन्ट है उसको हम कर देते हैं यहाँ से 20। थोड़ा सा इसको रीसाइज करते हैं, और इसको हम Ctrl+C और V दबाकर इसकी एक कॉपी ले लेते हैं। तो अब इसके अंदर हम अमाउंट लिखेंगे, और इसके अंदर जो हमारा फॉर्मेट होगा लाख और करोड़ वाला, जो कि पाकिस्तान और इंडिया में चलता है, वो यहाँ पर रियल टाइम में बनता जाएगा। कोडिंग करनी है, बहुत आसान है। इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे, इसका इवेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। आप देख रहे हैं इवेंट कौन सा है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट चेंज। फॉर्म 1 के ऊपर ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 1 है, यहाँ पर आप नाम में देख सकते हैं राइट साइड पे, और ये टेक्स्ट बॉक्स 2 है। टेक्स्ट बॉक्स 1 का इवेंट जनरेट हुआ है, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट चेंज। यहाँ पर हम कोड लिखेंगे, डिम नंबर एज इंटीजर, और ये आ जाएगा टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो यहाँ पर हमारे पास इस वेरिएबल में सेव हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, सिंपली हमने टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर इस नंबर को फॉर्मेट के अंदर लेना है, यानी कि उसके दरमियान में कोमे लगे होंगे। सबसे पहले हम आएंगे यहाँ पर टॉप पे और इंपोर्ट करेंगे सिस्टम डॉट ग्लोबलाइजेशन, और यहाँ पर अब हम एक और डिम लिखेंगे जो कि होगी रिज़ल्ट एज स्ट्रिंग। यहाँ पे हम लिखेंगे स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट, इस तरह से पैरेंथेसिस लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे न्यू कल्चरल इन्फो, और इसके आगे हम इस तरह से एक ब्रैकेट लगाएंगे, इसके आगे कोमा लगाएंगे, उसके आगे एक स्ट्रिंग देंगे। स्ट्रिंग के अंदर हम लिखेंगे 0:N0, फिर एक कोमा लगेगा। यहाँ पर हम लिखेंगे कन्वर्ट टू डबल, और ये नंबर जो है इसको हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करवा देंगे। और अब यहाँ पर हमने एक स्ट्रिंग देनी है, इस तरह से लिखेंगे -IN, कोमा डाल के इसको ट्रू करेंगे। ये आप नोट कर लीजिए, ये जो हमारी लाइन है ये हमारे काम आएगी। हमारे नंबर को जो कि हम टेक्स्ट बॉक्स 1 में इन करेंगे, इनपुट देंगे, वो हमें ये रिज़ल्ट जो है उसका इस लाइन की सूरत में बना के इस रिज़ल्ट वेरिएबल के अंदर ये सेव करवा देगा। अब हमने सिंपली क्या करना है, अब हमने इस रिज़ल्ट को टेक्स्ट बॉक्स 2 में ले लेना है। लिखेंगे हम टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू रिज़ल्ट। सिंपल 3 लाइनों का ये कोड है। आइए इसको चेक करते हैं। स्टार्ट करके फॉर्म 1 के ऊपर आते हैं, क्लिक करते हैं, स्टार्ट पोजीशन को कर लेते हैं यहाँ से हम सेंटर स्क्रीन, और यहाँ से स्टार्ट का बटन दबाते हैं। ये हमारे पास फॉर्म 1 आ चुका है। आप देखिएगा मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लिखते हैं 700, चेक करते हैं तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है नो। ये क्यों लिखा है, एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर ये देखिएगा, यहाँ पर हमने नो लिखा है, इसको मिटाएंगे, यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। अब हम दोबारा से इसको टेस्ट करेंगे। स्टार्ट करते हैं, लिखते हैं 700, आप देख रहे हैं कि नीचे भी 700 आ चुका है। अब हम इसके आगे एक 0 और लगाते हैं, तो अब देखिएगा कि इसके ऊपर इसने यहाँ पर कोमा लगा दिया है। अगर हम चलते हैं मज़ीद आगे, 70,000 हुआ है, यहाँ पर अब हम एक और 0 लगाएंगे। अब आप देखिए कि इसने पहली बार 3 छोड़ के कोमा लगाया है, उसके बाद 2 छोड़ के इसने कोमा लगा दिया है, यानी कि ये हमारा हो गया है इस वक्त 7 लाख। ये वाली रकम जो है और ये वाली रकम फॉर्मेट के साथ पढ़ने के अंदर आसानी है। एक और 0 लगाएंगे, आप देख रहे हैं कि ये 70 लाख हो गया है। अब हम 0 लगाएंगे तो इसने फिर से
2 के बाद एक कोमा लगा दिया है, यानी कि इस वक्त जो हमारी रकम है वो है 7 करोड़। फिर चलते हैं आगे, ज़ीरो लिखते हैं, 70 करोड़ है, फिर ज़ीरो लगाते हैं। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ पर आकर हमारा जो सिस्टम है वो काम करना छोड़ गया है। यानी कि क्या पता चला, पता ये चला कि इसके अंदर हम सिर्फ यहाँ तक इनपुट ले सकते हैं, इससे आगे जो है ये वाली जो स्ट्रिंग है वो वर्क नहीं कर रही। यानी कि हम 99 करोड़ तक इससे वैल्यूज़ को कोमा के अंदर फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो ये वाली होगी, इससे आगे आप नहीं जा सकेंगे। तो अगर हम इससे आगे जाते हैं तो आप देखते हैं कि ये हमारा सिस्टम थोड़ी देर के लिए स्टॉप होता है और उसके बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। तो इस एरर से बचने के लिए हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर इसको एक इफ़ स्टेटमेंट दे देनी है। कैसे देंगे, आप देखिए हमारे पास मैक्सिमम ये कोड वर्क करता है 9 कैरेक्टर्स तक। तो हम यहाँ पर लिख देंगे इफ़ टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 9 देन एग्जिट सब। यानी कि अगर टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर हम 9 से ज़्यादा करैक्टर ऐड करना चाहेंगे, 9 से ज़्यादा डिजिट ऐड करना चाहेंगे, तो ये कोड वर्क नहीं करेगा, बल्कि यहीं से ये सब को एग्जिट कर देगा। एक और काम अगर करेंगे, अगर टेक्स्ट बॉक्स हमारा खाली होगा तो फिर भी ये कोड जो है वो काम नहीं करेगा। इज़ इक्वल टू 0 करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स 2 जो है वो एम्प्टी हो जाएगा और उसके बाद एग्जिट सब भी हो जाएगा। अब इस तरह से हमारा ये जो कोड है ये मुकम्मल होता है। आप देखिए दोबारा से चेक कर लेते हैं, यहाँ पर आते हैं, लिखते हैं 35 करोड़ 64,70,980। तो आप देख रहे हैं कि जैसे मैं लिखता जा रहा हूँ ये हमारे कोड को फॉर्मेट ऑटोमेटिकली करता जा रहा है। अगर इसके आगे हम चलते हैं तो हमारा फॉर्म जो है वो क्लोज़ नहीं होगा और ना ही नीचे हमारा कोई रिज़ल्ट शो होगा। तो आपने याद रखना है कि मैक्सिमम ये जो है इस वक्त 9 डिजिट्स तक, यानी कि 99 करोड़ तक ये काम करता है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल कंफर्ट अरीना को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इट इज़ बिलाल सईद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।